अच्छा, मैंने एक काम अच्छा किया उस टाइम। मैंने क्या किया, उस अंकल को पता नहीं लगने दिया। मैंने उसका प्लग निकाल के रख लिया। गाड़ी का जो प्लग था ना, क्यों बिना प्लग के तो चल नहीं सकती। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है और अब टाइम तो मुझे भी नहीं पता कितना हो गया, बट इतना पता है कि मैं दूध ले लिया हूँ दूधिया से। और बाहर बहुत तगड़ा कोहरा पड़ रहा है और जमीन पूरी गीली हो रखी है भाई, ठंडी बहुत है। तो ठंडी इतनी है, तुम इससे अंदाजा लगा लो कि अभी देवी जी उठी नहीं है। देवी जी भी लुढ़की पड़ी है और रेसू कभी टोपा लगा लेती है तो कभी उतार देती है। और भाई मैंने तो लगा रखा, मैं नहीं उतार रहा। रेसू को तो ठंड नहीं लग रही, इसीलिए उतार लिया रेसू ने। क्यों अभी रेसू? उतारा नहीं, घिसक रहा था। अच्छा, घिसक रहा था। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। तो गाइस, अभी तो बस मैं ही गया था उठ के बाहर, दूध लेने गया था। दूध ही आए थे, दूध ले लिया है। और कोई बिस्तर में से नहीं निकला है, डर के मारे, सर्दी के मारे। ये दोनों के दोनों बिस्तर में घुसे पड़े। हालांकि डेली देवी जी सबसे पहले उठ जाती है, मगर आज देवी जी भी सर्दी के मारे बाहर नहीं निकली और हम सब अंदर हैं। हाँ, देवी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा, सच बात तो यही है कि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं निकली। वो नहीं तो वो ज़्यादा ठंडी वंडी को दिमाग पे लेती नहीं है और ठंड में भी बाहर हो जाती है खड़ी, ये बात सत्य है। और रेसू, आप क्या कहना चाहती हो? कुछ बताओ आप भी। मैं कहना चाहती हूँ कि ना आ, आप कभी अब गंगा नहीं गए, गंगा मैया। अच्छा, अब गए, कभी नहीं गए। कौन नहीं गए? हम। हाँ तो गंगा मैया स्नान करने जाना है। हाँ, कब? मुझे भी। कब जाना है बताओ? कल परसों चलेंगे, देखते हैं। कल परसों? बेटा गंगा जी में नहाते नहाते कुल्फी जम जाओगे। कहीं कुल्फी नहीं इतना जमते। ठंडा पानी है। पिछली बार नहाए नहीं थे, तो हम कुंभ में गर्मी गए में थे। गए थे। अच्छा, गर्मी का हाँ, टाइम था, नहीं, फरवरी का कुंभ महीना में था। ना, कुंभ में, हाँ। तो गाइस, हम पिछली साल कुंभ मेले में गए थे, प्रयागराज, मैं और देवी जी। तो मैं नहा तो नहीं गए। गई थी, आपको पता ही नहीं। आप गई थी हमारे साथ, मगर आपको हमने बुआ जी के यहाँ छोड़ दिया था रास्ते में, क्योंकि बेटा बहुत भीड़ थी ना, इसीलिए आपको हम साथ नहीं ले गए थे। और मैं और माया, हम दोनों लोग गए थे और बाइक से गए थे। सच बताऊं तो हम नहीं किसी वाहन के चक्कर में पड़े, ना बस ना ट्रेन, कोई चक्कर नहीं था। ओनली अपना खुद का बाइक था, यहाँ से बाइक से गए। लगभग मेरे हिसाब से 450 किलोमीटर प्लस था यहाँ से। तो मुझे लगता है हम रास्ते में एक जगह रुके, मैं 2 जगह रुके थे। 2 जगह रुके थे, है ना। एक तो लास्ट बिल्कुल प्रयागराज पे जाके ही रुके थे, बीच में कानपुर पे रुके थे। और कानपुर पे थोड़ा चाय नाश्ता वास्ता की रात में। अच्छा, हम डोली के यहाँ से स्टार्ट हुए, सीधा कानपुर ही रुके थे, सीधे कानपुर रुके है ना। चाय नाश्ता किए और वहां से फिर जब निकले तो सीधा प्रयागराज के कोने पे रुके, वहां चाय वाय पी और थोड़ा कुछ नाश्ता पानी किया। उसके बाद में फिर हम पहुंच गए घाट पे, जहाँ की इतनी समस्या थी भाई, पूछो मत। पार्किंग की तो बहुत दिक्कत थी, वो पार्किंग को लेके बहुत देर तक तो हम खड़े रहे, क्योंकि वहाँ कई लोगों की तो गाड़ी चोरी हो गई थी और वहाँ पुलिस वाले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। बताओ, ये हाल था, इतनी भीड़ थी जिसका कोई जवाब नहीं। फिर एक अंकल से हम बोल के गए कि अंकल, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना। मगर डर तो ये भी था ना कि जिस अंकल को हम बोल के जा रहे हैं कहीं यही चोरी ना करवा दे बाइक, क्योंकि 100-200 से महंगी तो बाइक होती है। फिर भी हमने लॉक किया, है ना। अच्छा, मैंने एक काम अच्छा किया उस टाइम। मैंने क्या किया, उस अंकल को पता नहीं लगने दिया। मैंने उसका प्लग निकाल के रख लिया। गाड़ी का जो प्लग था ना, क्यों बिना प्लग के तो चल नहीं सकती, स्टार्ट भी करेगा तो, और लॉक भी तोड़ के पैदल पैदल लेके भी जाएगा तो कितनी दूर ले जाएगा मान लो, पैदल भी। हाँ, सबसे मेन चीज है, भीड़ भाड़ बहुत तगड़ी थी तो पैदल भी गायब हो जाती बाइक पक्का। पैदल में भी ढूंढ नहीं पाते, पुलिस वाले भी नहीं ढूंढ पाते, वहां कोई किसी की सुन नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी। तो भाई बहुत डरावना मतलब सीन था एक तरह से, कहीं ना कहीं वहां पे। और डरावना होना नहीं चाहिए, मगर हो इसीलिए गया कि कहीं ना कहीं इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इतनी भीड़ देखी। महाकुंभ में जो भीड़ थी, पिछली साल जो अभी जनवरी में गए थे ना देवी? फरवरी में गए थे। नो सॉरी, मतलब 2025 फरवरी में गए थे। हाँ, फरवरी 2025। तो हमारी जो पुरानी बाइक थी पैशन प्रो,
भाई मेरे को ये नहीं था कि कहीं ये रास्ते में दिक्कत ना कर दे, मगर कहते हैं कि अगर अच्छे काम को जाओ और भगवान का नाम लेके जाओ तो सब तुम्हारा साथ देते हैं। बाइक ने कहीं भी कोई समस्या नहीं होने दी। पुरानी बाइक थी, पुराना टायर था, टायर भी पुराना था उसमें। और पता है उसमें जो टायर डलवा रखा था वो 150 रुपये का टायर खरीद के डलवाया था मैंने, 150 रुपये का मात्र। अंदाजा लगा लो वो उसकी कंडीशन क्या होगी 150 रुपये के टायर की। काम चलाऊ ऐसे ही कर रखी थी, और काम चलाऊ बाइक हमें गंगा जी का स्नान कराई। और भाई महाकुंभ का मौका हमें मिला वहाँ स्नान करने का, और उसी से हम गए अपनी बाइक से, पुरानी बाइक से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, अचानक वो बात याद आ गई। और रेसू ने ये बात याद दिलवा दी मुझे महाकुंभ की। गंगा मैया का सुबह नाम ले दिया रेसू ने, और देखो रेसू अंगड़ाई ले रही है, टॉपिक छेड़ के खुद अंगड़ाई ले रही है। बहुत प्यारी बेटी है, चिल बोली सी। अरे बस ज्यादा अंगड़ाई मत लो। कांटे चुभ गए। कांटे कहाँ है? अच्छा ये दाढ़ी। दाढ़ी कटवा लेना। दाढ़ी कटवा लेना। अच्छा ठीक है बेटा। रेसू मेरा तो गर्म पानी पीने का मन कर रहा है भाई, मैं तो उठ जा रहा हूँ और भाई। मेरा बताओ प्लीज क्या यार देख, खाने का भगोने मन में कर गर्म रहा पानी है, उसमें से थोड़ा और उसको गर्म कर लो। मेरा तो गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। मम्मा हाँ के तो आपके लिए स्वादिष्ट हाथों का। गाजर का हलवा खाओगी? मम्मा के हाथों का चलो कोई बात नहीं, मम्मा बनाएंगी शाम को। क्योंकि स्वादिष्ट। बेटा ऐसा है ना, दूधिया को बोल दिया है, जो दूधिया अंकल है ना अपने, उनको बोल दिया है वो शाम को और दूध लेके आएंगे, और फिर शाम को ही मम्मा दूध बना देंगी। अभी तो 1 लीटर लिया है ना, शाम को ले लेंगे और थोड़ा। ठीक है ठीक है, पर मुझे अभी वो मीठा चाहिए। मीठा चाहिए आपको कुछ? हाँ तो मिल जाएगा। लड्डू खाओगे? ज्यादा मीठा नहीं। हल्का मीठा? हाँ हाँ तो लड्डू खा लेना। ठीक है, लाओ तो मुंह मत दो ना, ब्रश मत पहले मुंह धो लो और पानी वानी पी लो, थोड़ा गर्म पानी। लाओ आपका पाँव छू लो। जय हो। कुछ ठीक। अगर तो आएगा थोड़ी सी भी मुझे अच्छा काम करने की। अच्छा काम करने के। देख लो गाइस, रेसू ने मेरे को आशीर्वाद भी दे दिया। तो गाइस मैं आपको बोल रहा था कि सुबह सुबह पानी पीना क्यों ज़्यादा अच्छा रहता है, और हम तो भाई डेली गर्म पानी ही पीते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई सा मौसम हो। सुबह सुबह एक गिलास पानी गर्म चाहिए ही चाहिए। इससे क्या है, जैसे कि अब तो खैर हम दवाई का काम कर रहे हैं, तो इसमें एक पंचतुलसी ड्रॉप आती है, और वो सर्दी से बचाने का काम करते हैं। सर्दी जुकाम के लिए। हाँ सर्दी जुकाम के लिए। देखो रेसू भी बता रही है, क्योंकि रेसू डेली पीती है ना। और मेरे लिए है, बच्चों के लिए च्यवनप्राश, और वो चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाला क्या है? प्रोटीन। हाँ तो गाइस मेरा रेसू मन पसंद है। मैं उसको रात ही रात में मम्मा मुझे दूध में घोल कर देती है, पीती हाँ हूँ। तो हमारी रेसू प्रोटीन भी पीती है, चॉकलेट वाला, और बहुत अच्छा लगता है ना रेसू को। यम्मी है। यम्मी। तो हम गर्म पानी की बात कर रहे थे। गर्म पानी सुबह सुबह सबको पीना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुत से लोग सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं। चाय पीने से कई नुकसान होते हैं। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट में गैस कब्ज वगैरह बनती है, और भूख भी कम लगती है, कई नुकसान करती है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह गर्म पानी पियो, और अगर पंचतुलसी है तो और ज़्यादा बढ़िया है। उसमें 1 गिलास गर्म पानी में कम से कम 2 से 3 बूंद, कम से कम 2 से 3 बूंद डेली गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारा सर्दी जुकाम भी ठीक रहता है, और गला भी साफ रहता है। और हमारी बेटी भी पीती है, हम तीनों ही लोग पीते हैं पंचतुलसी का गर्म पानी 1 गिलास। और अगर किसी को पंचतुलसी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। आसपास की बात है तो मैं पहुंचा दूंगा, और अगर दूर की बात है तो उन्हें सजेशन दे दूंगा कहाँ से लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। मम्मा आपको एक चीज नहीं पता, पैकेट का दूध है ना, कभी मत लेना। क्यों? क्यों ना, दूध पैकेट में भर कर वो देते हैं, वो ना सही नहीं है।
उसके अंदर केमिकल मिलाकर बनाया जाता है, और मैं बताती हूँ उसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो पानी लिया जाता है, फिर उसके बाद पानी के अंदर थोड़ा सा केमिकल डालकर दूध कलर का शेक डाला जाता है। दूध नहीं, दूध कलर डाला जाता है, और फिर उसको मिक्स कर फिर उसी पन्नी में भर कर पैक कर सबको दिया जाता है केमिकल। अच्छा, वो केमिकल होता है क्या? अच्छा दूध नहीं होता पैकेट वाला? ना,